हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को गोल्जी अपरेटस के फंक्शंस के बारे में बताया था और लाइसोसोम के बारे में डिस्कस किया था। लाइसोसोम के बारे में बताया था। लाइसोसोम स्मॉल स्पेरिकल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है जो कि एक पावरफुल एंजाइम को कंटेन करती है। उस एंजाइम का नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये एंजाइम क्या काम करता है? इसका जो फॉर्मेशन होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फूड को डाइजेस्ट करने में और जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है जैसे प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड्स है, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, उनके ब्रेक डाउन करने में ये हेल्प करता है। यहां तक लास्ट वीडियो में बताया था। आज के इस वीडियो में फंक्शंस पे चलते हैं। लाइसोसोम के फंक्शंस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। हेडिंग डाल दीजिए फंक्शंस। तो फंक्शंस में मैंने आपको लिखवाया फर्स्ट पॉइंट, व्हेन पार्टिकल, जैसे पार्टिकल होते हैं सच एज वायरस है और बैक्टीरिया है, ठीक है, वायरस और बैक्टीरिया एंटर करते हैं सेल के अंदर थ्रू फैगोसाइटोसिस, PHAGOCYTOSIS, थ्रू फैगोसाइटोसिस के थ्रू एंटर करते हैं। तो इससे क्या होगा? द लाइसोसोम फ्यूजेज, और लाइसोसोम क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। फ्यूज का मतलब ऐड हो जाना, जुड़ जाना, विद फॉरेन पार्टिकल्स कंटेनिंग वेसिकल, जिसे क्या बोलते हैं? कॉल्ड फैगोसोम, जिसे फैगोसोम के नाम से जाना जाता है। एंड डिलीवर द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को डिलीवर करता है। अगेन आई रिपीट, फर्स्ट पॉइंट ये लिखवाया है राहुल सर ने, व्हेन पार्टिकल्स सच एज वायरस और बैक्टीरिया, वायरस और बैक्टीरिया होता है, ये एंटर करता है, एंटर द सेल थ्रू फैगोसाइटोसिस। किसके थ्रू एंटर करता है? फैगोसाइटोसिस। जिससे क्या होगा? कॉमा लगा करके लिखे, द लाइसोसोम, जो लाइसोसोम होगा वो फ्यूजेज होगा विद फॉरेन पार्टिकल्स कंटेनिंग वेसिकल, जिसे क्या बोला जाता है? कॉल्ड फैगोसोम, जिसे फैगोसोम बोला जाता है। एंड क्या होगा? डिलीवर करेंगे, एंड डिलीवर द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और किसको डिलीवर कर देगा? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को, ठीक है। नीचे एरो लगा करके लिखिएगा, थस दे, ठीक है, थस दे, इन्हें क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड, थस दे आर कॉल्ड, इन्हें डाइजेस्टिव बैग के नाम से जाना जाता है। डाइजेस्टिव बैग्स, BAGS, थस दे आर कॉल्ड, इन्हें क्या बोला जाता है? डाइजेस्टिव बैग बोला जाता है। एज, ठीक है, डाइजेस्टिव बैग, एज दे प्रोटेक्ट, ये क्या प्रोटेक्ट करते हैं? दे प्रोटेक्ट, किसको प्रोटेक्ट करते हैं? द शेल, दे प्रोटेक्ट द शेल फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है ना, इसलिए इन्हें डाइजेस्टिव बैग बोला जाता है। एज दे प्रोटेक्ट द शेल, ये शेल को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम इन्फेक्शन से, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ल्यूकोसाइट्स, LEUCOCYTES, ल्यूकोसाइट्स इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर ल्यूकोसाइट्स देखें, ल्यूकोसाइट्स इन ह्यूमन बॉडी, ओके, डाइजेस्ट करते हैं फॉरेन, डाइजेस्ट फॉरेन पार्टिकल्स इन दिस मैटर, ओके। ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर वो डाइजेस्ट करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को इस मैटर के अंदर। चलें आगे। नेक्स्ट फंक्शन जो राहुल सर बताना चाह रहे हैं वो है, इंपॉर्टेंट भी है, इस पे इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, ओके। इंपॉर्टेंट मैंने लगा दिया, स्टार भी इस पे लगा दिया। इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सुसाइडल बैग हेडिंग डाल देता हूं मैं आपको, जिससे ध्यान रहेगा, ठीक है। SU सुसाइड, CI सुसाइडल बैग्स, सुसाइडल बैग, BAGS, सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है, ओके। तो जब एक शेल क्या होती है? डैमेज हो जाती है, ठीक है। व्हेन ए शेल गेट डैमेज्ड, DAMAGED, ओके। व्हेन ए शेल गेट डैमेज, जब एक शेल डैमेज हो जाती है क्या होता है? ड्यूरिंग, शेल का ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन, ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ शेल structure,
ओके। जब एक शेल क्या होती है, डैमेज हो जाती है और ब्रेकडाउन होता है शेल स्ट्रक्चर का, तो इससे क्या होगा, जो लाइसोसोम है, दीज कॉमा लगा के लिखें, दीज लाइसोसोम, ये जो लाइसोसोम होता है वो ब्रस्ट हो जाएगा। ओके, BURST, ब्रस्ट हो जाएगा। एंड दीज लाइसोसोम ब्रस्ट, ये लाइसोसोम फूट जाएगा, ठीक है, ब्रस्ट हो जाएगा। और जो एंजाइम है, ठीक है, द एंजाइम, इसके अंदर भरा हुआ जो एंजाइम है वो क्या होगा, टूटी हुई जो शेल्स है उसको खा लेगा, ईट अप, ओके, देयर THER, देयर आउन शेल, अपनी टूटी हुई शेल को वो क्या करेगा, खा जाएगा, फुल स्टॉप। ओके, हैंस, तो मैंने क्या बोला आपको कि जो शेल डैमेज हो जाती है, जो ब्रेकडाउन होता है शेल की स्ट्रक्चर का, तो लाइसोसोम ब्रस्ट होगा। ब्रस्ट होने के बाद वो क्या करेगा, जो अपनी शेल है टूटी उसको खा लेगा, हैंस लाइसोसोम, हैंस लाइसोसोम। इसलिए जो लाइसोसोम्स होते हैं वो उन्हें सुसाइडल बैग बोला जाता है, आर ऑल्सो नॉन एज सुसाइड बैग्स ऑफ ए शेल, उन्हें सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। सो लाइसोसोम आर ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ ए सेल, सेल के सुसाइड बैग्स के नाम से जाना जाता है। एक फंक्शन ही हो गया थर्ड। फोर्थ फंक्शन पे आप आ जाइए कि स्टारवेशन जब होता है, ठीक है, संश्लेषण ही बोल सकते हैं, ठीक है, STARVATION, स्टारवेशन। जब स्टारवेशन होता है तो लाइसोसोम डाइजेस्ट कर लेता है जो अलग से स्टोर किया गया फूड है, जैसे प्रोटीन है, फैट है, और सप्लाई करता है शेल को, एनर्जी का सप्लाई करता है शेल को। ओके, ड्यूरिंग स्टारवेशन, जब भूख लगती है, स्टारवेशन मतलब है भूख, स्खलन मतलब कहने का मतलब जब ज्यादा एक्स्ट्रा भूख लगती है, तो लाइसोसोम क्या काम करता है, तो लिखिएगा, स्टारवेशन का मतलब भूस्खलन, यानी कि मतलब एक्स्ट्रा भूख लगना, ठीक है, बोलते हैं भूख की अति, कहने का मतलब ज्यादा भूख लगना। तो लाइसोसोम क्या काम करता है, डाइजेस्ट। ओके, तो ड्यूरिंग स्टारवेशन द लाइसोसोम डाइजेस्ट करता है एक्स्ट्रा स्टोर्ड, STORED, स्टोर्ड फूड, ये अलग से स्टोर किए गए फूड को डाइजेस्ट करता है, जैसे सच एज प्रोटीन, PROTEINS, प्रोटीन्स हुए, ठीक है, और क्या क्या हो सकते हैं, फैट हो सकता है, फैट्स एक्सेट्रा। ओके, तो प्रोटीन फैट जो एक्स्ट्रा स्टोर है उनको डाइजेस्ट करता है, एंड क्या करता है, सप्लाई करता है, एंड आगे लिखिएगा सप्लाई करता है एनर्जी का, सप्लाई करता है एनर्जी का, किसको करता है, टू द शेल। ओके, तो एनर्जी का सप्लाई करता है शेल्स को, ठीक है। चलें आगे, यहां तक कंप्लीट होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, स्टारवेशन के ड्यूरिंग स्टारवेशन लाइसोसोम डाइजेस्ट करता है एक्स्ट्रा स्टोर फूड को। ओके, और अगला पॉइंट लिखिएगा, लाइसोसोम जो है वो फ्यूज होता है ओल्ड वाउंड जो आउट शेल ऑर्गेनेलीज होते हैं और डिस्ट्रॉय कर देता है उन्हें, ठीक है। तो लिखिएगा लाइसोसोम्स, ठीक है, लाइसोसोम जो है वो क्या काम करता है, ऑल्सो फ्यूज, FUSE, लाइसोसोम ऑल्सो फ्यूज विद, किससे वो अटैच होता है, जो पुराने वॉर्न होते हैं, कीड़े मकोड़ों को बोला जाता है वॉर्न, पुराने जो ओल्ड वॉर्न आउट जो शेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। ओके, तो राहुल सर ने ये लिखवाया है कि लाइसोसोम जो अटैच होता है वो पुराने, तो ओल्ड वॉर्न आउट शेल ऑर्गेनेलीज से अटैच होता है, थस डेस्ट्रॉइंग, क्या करता है, ये डेस्ट्रॉय करता है उन्हें, ठीक है, उन्हें खत्म करता है, एंड destroying them and making way, destroying them and making way, ठीक है, अपने लिए एक रास्ता बनाता है नए ऑर्गेनेलीज के लिए। ओके, मेकिंग वे फॉर न्यू ऑर्गेनेलीज। ओके, दैट्स गुड।
तो लाइसोसोम फ्यूज होता है पुराने शेल के ऑर्गेनेलीज से, जो बॉन्ड उससे निकलने वाले जो बॉन्ड है उनसे अटैच होता है, उन्हें डिस्ट्रॉय करता है, थस डिस्ट्रॉइंग देम, और नए ऑर्गेनेलीज के लिए क्या करता है, एंड मेकिंग वे फॉर न्यू ऑर्गेनेलीज, नए ऑर्गेनेलीज के लिए कोशिका के छोटे छोटे स्मॉल ऑर्गन्स के लिए रास्ता बना देता है। तो फंक्शंस में मैंने आपको बताया, पार्टिकल्स सच एज बैक्टीरिया, वायरस सेल के अंदर एंटर होते हैं फैगोसाइटोसिस के थ्रू, जिसे फैगोसोम्स बोला जाता है, डिलीवर करते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को। ओके, डाइजेस्टिव बैग्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ये प्रोटेक्ट करते हैं शेल को फ्रॉम इन्फेक्शन से। सेकेंड पॉइंट आपको बताया कि ल्यूकोसाइड जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है वो फॉरेन पार्टिकल से डाइजेस्ट करता है। सुसाइडल बैग बता दिया कि शेल जब डैमेज होती है तो शेल की स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन होता है, तो लाइसोसोम ब्रस्ट होता है और वो अपनी शेल को खा लेता है, इसलिए लाइसोसोम को क्या करता है, अंदर ही अंदर, बाहर नहीं बढ़ने देता, अंदर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, खा लेता है, इसे सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है, मैंने बता दिया है। और ड्यूरिंग स्टार्वेशन एक्स्ट्रा स्टोर फूड को स्टोर करता है, जैसे प्रोटीन, फैट को, और एनर्जी सप्लाई करता है शेल को। और अगला पॉइंट में राहुल सर ने बताया कि लाइसोसोम जो है फ्यूज होता है विद ओल्ड वर्न आउट शेल ऑर्गेनेलीज से, जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं उन्हें और मेकिंग वे, यानी कि नया रास्ते बनाते हैं न्यू ऑर्गेनेलीज के लिए। अगले टॉपिक पर चलते हैं, हेडिंग डालते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है माइटो, MITOCHONDRIA, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, लिखिएगा माइटो, MITOCHONDRIA, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है मैं आपको बता दूं, ठीक है, एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होता है, जो कि किसमें पाया जाता है, यूकेरियोटिक शेल्स में पाया जाता है। इसे कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस ऑफ शेल, कोशिका का शक्ति गृह बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर कई मतलब यूनिट्स रहती हैं जो एनर्जी को स्टोर करती है। कई सारे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एक शेल के अंदर वेरीज करते हैं। ओके, शेल के अंदर कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज कर सकते हैं। कई शेल्स ऐसी होती है जो एक ही माइटोकॉन्ड्रिया रखती हैं, कुछ शेल सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया रखती है, कुछ ज्यादा रख सकती है। ठीक है, और इसके अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस बोल सकते हैं भरा हुआ रहता है, जिसे मैट्रिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के ऊपर कई सारे, ठीक है, बोल सकते हैं कंसंट्रेटेड मिक्सचर होते हैं, जैसे राइबोसोम के, डीएनए के, ठीक है, बोल सकते हैं डीएनए और फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स के कई सारे ग्रैन्युलर्स अटैच रहते हैं। ओके, पावर हाउस ऑफ द शेल बोला जाता है। एटीपी यानी कि जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, बोल सकते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। ओके, तो लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के बाद लिखिएगा ए माइटोकॉन्ड्रिया, ए माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, या इसे माइटोकॉन्ड्रियन भी बोल सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी बोल सकते हैं। इज ए मेम्ब्रेन बाउंड, इज ए मेम्ब्रेन, MEMBRANE, मेम्ब्रेन बाउंड। आज के वीडियो में बस इतना ही हो पाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको माइटोकॉन्ड्रिया से कंटिन्यू करेंगे। शेल ऑर्गेनेलीज होता है, ठीक है, जो कि यूकेरियोटिक शेल्स में पाया जाता है, फाउंड इन यूकेरियोटिक, ओके, यूकेरियोटिक शेल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होता है, जो कि फाउंड इन यूकेरियोटिक, जो कि किस में पाया जाता है, यूकेरियोटिक शेल्स में ये पाया जाता है। और इसके ऊपर कई सारे, देयर आर सेवरल, लिखिएगा देयर आर सेवरल, SEVERAL, इसके ऊपर कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे जो कि क्या बनाते हैं, डेट मेक, क्या बनाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया यूनिक बनाते हैं। ठीक है, दैट मेक माइटोकॉन्ड्रिया यूनिक। ओके, इसके ऊपर कई सारे सेवरल कैरेक्टरिस्टिक जो इसे यूनिक बनाते हैं और नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल रहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही हो पाएगा। नेक्स्ट वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया से कंटिन्यू करेंगे। घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, साइंस को पढ़ते रहना है। थैंक यू, बाय बाय।